नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाओं को समझेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, हाथ क्या कहता है, किस रेखा का क्या मतलब है। सबसे पहले इनका पूरा हाथ देख लेते हैं। पूरा हाथ अगर कहा जाए चौड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं कहलाएगा। हाथ लंबा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जीवन में, एक बात। दूसरी चीज़, हाथ की हथेली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है उंगलियों के मुकाबले। उंगलियां अगर कहा जाए इनकी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब ये हो गया शनि की उंगली इधर भाग रही है, गुरु की उंगली शनि की तरफ भाग रही है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये गैप है। ये सब अगर कहा जाए थोड़ा सा व्यक्ति को जीवन में संघर्ष मिलता है, मिल सब जाता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष के बाद। एक बात, हाथ में अब एक एक करके हम बात करते हैं क्या अच्छा है क्या खराब है। हाथ में सबसे पहले गुरु की उंगली को देखते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, ये पर्व अगर देखा जाए, सामान्यता अगर कहा जाए सामान्य, इस पर्व को अगर बात करें ठीक ठाक सा पर्व ये कहलाएगा। गुरु की उंगली शनि की तरफ मुड़ रही है, ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमागी काम करते हैं। एक बात, गुरु की उंगली पे अगर कहें एक गैप, पैसा आएगा रुकेगा नहीं, पैसा आपके पास नहीं रुकता होगा, पैसा धन आता रहेगा लेकिन रुकने में दिक्कत है। गुरु का ये हिस्सा लंबा है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। जीवन साथी आपका योग्य होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जीवन साथी के आने के बाद आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, ये भी कहा जाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए आपका जो है ठीक ठाक सा लंबा है। इस हिस्से से भी हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं धन, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों की। ये हिस्सा अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा है। और खासकर अगर कहें पूरे हाथ को अगर देखें, एक प्रश्न आपने पूछा है कि नौकरी किस क्षेत्र में करें, किस क्षेत्र में नौकरी ढूंढें। आपको जमीन से संबंधित फील्ड आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। पटवारी की हो गई, राजस्व विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, जो जमीन या जमीन से नीचे का, ठीक है, जमीन से नीचे मतलब कोयला खदान या कोई भी हो, उससे संबंधित क्षेत्र आपके लिए अच्छा कहलाएगा। उस दिशा में आप बढ़ें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी, शनि की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से हल्की सी आपकी जो है उठ रही है, ऐसे लोग अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बुरी संगत से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। संगत के कारण व्यक्ति के जीवन में बढ़ने में दिक्कत आती है। एक बात, किसी भी प्रकार के नशा इत्यादि चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। नशे से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। जब भी शनि की उंगली ऊपर से टेढ़ी हो या फिर आगे से आगे की तरफ घूम रही हो। नशे का मतलब ये भी होता है कि एक व्यक्ति वो होता है जो ठीक है कर रहा है, उसके साथ उसका काम भी चल रहा है। एक व्यक्ति वो होता है जिसका नशा सबके लिए ही खराब कहा गया है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा खराब कहा गया है जो नशे में रम जाते हैं। जीवन में सब कुछ हो, संगत का ध्यान रखें, नशे से अपने आप को दूर रख के चलें। ये हिस्सा अगर देखा जाए लंबा है, पैसे इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। व्यक्ति के पास पैसा इत्यादि चीज़ें आती रहेंगी। इस हिस्से पे अगर देखा जाए अंतिम पर्व की अगर बात करें, ये भी ठीक ठाक से लंबा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सामान्यता ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि के मध्य पर्वत तक पहुंच रही है। यह हिस्सा छोटा है, घर परिवार का सुख नहीं मिलता, घर परिवार के साथ नहीं बनती होगी, या घर परिवार को लेके चिंताएं आपकी बनी रहती होंगी। सूर्य का सेकंड पर्व अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ख्याति को दिखाता है, यश को दिखाता है। लेकिन ये छोटा होने का मतलब ये हो गया कि यश में कमी को ये इंगित करता है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका यश नहीं मिलता है व्यक्ति को। बुध की उंगली अगर देखें ठीक ठाक सी लंबी है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से कर्म में है, पैसे के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। बुध की उंगली पे अगर देखा जाए तो ये क्रॉस बन रहा है। अभी व्यवसाय करना आपका उचित नहीं है, आप नौकरी के लिए प्रयास करिए, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए प्रयास करिए। अभी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अभी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर कहें सीधा है, लंबा है, अंगूठा ठीक ठाक सी लंबाई में है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मिलेगा। गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ें भौतिक सुखों को ये दिखाता है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है तो ऐसे लोगों के अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है, क्या अच्छा है क्या गड़बड़ है,
और जानते हुए भी अगर मैं कहूँ ये हिस्सा सोचने समझने की क्षमता दे रहा है। शनि पे मैंने जो बताया आपको, ये हिस्सा आगे से मुड़ रहा है। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता इसके कारण है, लेकिन फिर भी जो है इसके कारण थोड़ा सा बचा के चलिए। ये इम्पॉर्टेंट मानिए, ये अच्छा है, ये खराब है। तो संगत नशा कभी मत पड़िएगा, और अच्छी संगत को, कौन अच्छा है कौन खराब है इसको देख के चलिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी अंगूठे की लंबाई की। अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है। अंगूठे पे ये 2-3 क्रॉस आ रहे हैं, ये सब पैसा है, ये सब धन है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा। अचानक व्यक्ति को लाभ मिलता है, अचानक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को भी ये दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें, गुरु के क्षेत्र पे किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है तो ठीक है, सामान्यता। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि संतान के होने के उपरांत व्यक्ति को लाभ मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, शनि के क्षेत्र पे बात कर लेते हैं। शनि पे अगर देखा जाए कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही, एक छोटी सी रेखा। देखिए अभी एक बेटा आपके हाथ में रेखाएं बहुत बनेंगी। एक रेखा ऐसे करके बनेगी, 2 रेखाएं ये बनेंगी, ठीक है, एक रेखा इस जगह पे बनेगी और सूर्य पे एक रेखा बनेगी। ये फ्यूचर की आपकी रेखाएं हैं। ये इस टाइप से आपकी रेखाएं बनेंगी। अभी की स्थितियां अगर देखी जाए तो थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता मिल जाएगी। शनि का हिस्सा दबा है। शनि का मतलब होता है शनि शनि, धीरे धीरे ये सफलता इत्यादि चीजों में थोड़ा सा लेट देता है, लेकिन देगा। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य के हिस्से पे अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा एक रेखा ये होना, ये रेखा पे मिलना, ये सरकारी सुखों को दिखाता है, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। मेहनत करो, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, सरकारी धन को दिखाता है। और मौजूदा समय पे चल रहा है, इस समय को जाया मत करो, अपनी मेहनत को बढ़ा के चलो। बुध की बात कर लेते हैं। बुध का हिस्सा अगर देखें तो दबा है। बुध का हिस्सा अगर देखा जाए तो इस जगह पे उठा है। ऐसे लोग क्षण में जो है, कहते नहीं है कि एक सनक, या कह लीजिए क्षण में जो है गुस्सा, क्षण में शांत, या फिर कह लीजिए कि बुद्धि सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अनर्गल जगहों पे बुद्धि का प्रयोग मत करिए, ये इसको दिखाता है। जीवन रेखा अगर देखी जाए गोल कहलाएगी। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो शुरुआती दौर में काफ़ी एक जाल टाइप का बन रहा है, गाढ़ी हो रही है। बचपना संघर्ष में गया होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा इससे मिलके जो है जीवन भाग्य रेखा जा रही है, पैसे धन के लिए अच्छी कहलाती है कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। धन को लेके या धन से संबंधित चीज़ों में अच्छी सफलता को दिखाती है। भाग्य रेखा से एक रेखा मिल रही है, ये भी आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, सरकारी सुखों को दिखाती। इस रेखा को देखने के बाद, इस रेखा को देखने के बाद, इस रेखा को देखने के बाद मैं ये जरूर कहूँगा कि अपनी मेहनत बढ़ा के चलो, और जो भी चीज़ें मैं कहीं उन चीज़ों का ध्यान रखो, आपको सफलता मिलेगी। इस हाथ में मस्तिष्क रेखा अगर कहें तो ये रेखा टूट रही है, ये भी दिमाग को कहीं ना कहीं घुमाती है कि मैं क्या काम करूं, मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं। सामान्यता अगर कहा जाए 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति स्थायित्व मिलता है, एक बात। 27वां वर्ष, 28वां वर्ष ऐसे लोगों का अच्छा होता है, दूसरी बात। और नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब नौकरी के लिए इसमें योग हैं। जिस दिशा में मैंने कहा, जो विभाग कहा है, बढ़ते चलिए। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहले आपने पूछा है कि जॉब किस फील्ड में मिलेगी, व्यवसाय करें तो किस चीज़ का। देखिए फील्ड मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई, उस दिशा में बढ़िए। रही व्यवसाय वाली बात, तो अभी व्यवसाय के लिए मत सोचिए, अभी आप नौकरी के लिए सोचिए। व्यवसाय जब करना होगा तो आप खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की दवाई, पेस्टिसाइड से संबंधित काम कर सकते हैं, और ज़मीन से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं, ज़मीन से संबंधित काम। शादी कब तक होगी, शादी के बाद जीवन कैरियर कैसा होगा। शादी अच्छी होगी, शादी के लिए परेशान ना होइए, शादी के बाद आपका स्थायित्व भी जीवन में हो जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। रही शादी वाली बात, तो शादी आपकी अगर कहें तो 2023 और 24 में आपका विवाह होगा, और ख़ासकर मैं कहूँ तो 2023 लास्ट में, 2024 की शुरुआत में आपका विवाह होगा।
इसके बाद आपने पूछा अपना घर कब तक बनेगा। देखिए, अपने घर की अगर मैं बात करूं तो इसमें अभी लेट है, ठीक है। अभी स्थान का परिवर्तन या जमीन मकान से संबंधित कुछ काम इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना जहां लग जाएगी थोड़ा सा भी लेट है। 2025 और 26 में इसमें अगर कहा जाए विशेषकर मकान तो बनेगा, ये रेखाएं आपकी दिखा रही है मकान बनवाएंगी, मकान से संबंधित योग है, इसमें मकान आपका बनेगा, लेकिन अभी लेट है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। देखिए, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मैं कुछ उपाय आपके पास भेज दूंगा, उसको करिएगा। चंद्रमा सीधा है, ऊर्जा की कमी, मेहनत कम, मेहनत में जल्दी ऐसे लोग थक जाते हैं अगर कहा जाए। इसमें अगर कहें स्वास्थ्य के लिए तो कुछ उपाय मैं भेजूंगा, वो उपाय करिएगा। इसके बाद आपने पूछा है मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ, उसमें अच्छा कैरियर क्या है। अब मुझे ड्रीम 11 का नहीं पता कि क्या होता है, और मैं ये कहूँगा कि ठीक है, साइड में आप करते रहिए, साइड से संबंधित कोई ऐसी समस्या नहीं है, साइड में आप काम कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रयास जो है पैसे पे कम लगा के इस समय पे जो है नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे के लिए मेहनत करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन पाता है, ये इसको दिखाती है। नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकता हूं। देखिए, नौकरी के साथ अगर कहूं मैं व्यवसाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी मियाद शुरू नहीं हुई। व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए 2028 और 29 का समय बनेगा, 28 और 29 का समय बनेगा, और खासकर जो है अभी आप नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय के लिए भी समय मिलेगा आपको, व्यवसाय आपको करना तय है, लेकिन अभी उम्र है, अभी नौकरी के लिए प्रयास कर लें। कुछ ऐसे मानक, कुछ ऐसे चिन्ह है जो आपको जो है नौकरी से संबंधित चीज़ों में सफलता दिला देंगे। कुछ उपाय, पहला उपाय, एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज इस उंगली में पहन लीजिए। गुरुवार के दिन सुबह के समय लगभग 7 रत्ती का सोने में बनवा के पुखराज धारण कर लीजिए। इसके अलावा कुछ उपाय और मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।